हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक पीक का कार्ड रीडिंग। आपके सोल के लिए कौन सी चीज़ अभी इंपॉर्टेंट है? यस, व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू योर सोल, ये चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है कि ये एक ऐसा रीडिंग है जो आप बोल सकते हो कि स्पिरिचुअल एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल। तो जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे आप ये चीज़ों को ले लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 तीनों ही चीज़ रेजोनेट करे, तीनों को ही ले लीजिएगा। जो जो चीज़ रेजोनेट नहीं करे वो छोड़ दीजिएगा। बट मैं आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि पूरा का पूरा पाइल ही आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करे। एंड मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई मेरा लकी ड्रॉ या फिर कोई कंपनी है। तो प्लीज़ कोई भी अगर आपको कमेंट सेक्शंस में मेरे पिक्चर्स और नंबर्स यूज़ करके बोले कांटेक्ट करने के लिए, मत करिए, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं हूँ। मेरा एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो है महाकाली टैरोट बाय अनिर्बान मुखर्जी। वहाँ पे ब्लू टिक आपको दिखने को मिल जाएगा। एंड मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज है अनिर्बान मुखर्जी, वो तो इसके साथ ही कनेक्टेड है। चलिए देख लेता हूँ आपके सोल के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट कर रहा हूँ रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, एंड सब्सक्राइब भी करिए। एंसेस्टर्स, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल सैमुअल, आर्कएंजल उराइल, मेरे व्यूअर्स के सोल को लेके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मेरे व्यूअर्स के सोल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो चलिए हम लोग पाइल नंबर 1 चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। ये है पाइल नंबर 2, ओके। एंड उसके बाद लेट्स सी ओके, ये है पाइल नंबर 3। सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 इज़ रेडी। इस कार्ड को मैं अलग जगह पे रख दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर अभी तक कार्ड्स अट्रैक्ट नहीं कर रहे तो एक क्रिस्टल्स, ये है ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल्स, देख सकते हैं आप लोग। ये इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ये आपको दिख जाएगा ब्लड स्टोन क्रिस्टल्स, ओके। इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, फाइल नंबर 2। एंड इसके साथ मैं ये एमेथिस्ट क्रिस्टल्स को पाइल नंबर 3 के साथ रख दे रहा हूँ। सो पाइल नंबर 1 ब्लैक टर्मलिन, पाइल नंबर 2 ब्लड स्टोन, पाइल नंबर 3 एमेथिस्ट। ये सारे कार्ड्स को जब मैं रीडिंग करूँगा उस टाइम पे रिवील करूँगा। तो चलिए आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, सोचना स्टार्ट कीजिए। जो क्रिस्टल्स आपको पुकार रहे हैं, जो कार्ड्स आपको पुकार रहे हैं, उसी को सुनिए। ऐसा हो सकता है तीनों क्रिस्टल्स ही आपको पुकार रहे हैं, तीनों को भी चूज कर सकते हैं। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, ओम श्रीम लक्ष्मी नमः, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, ओम श्रीम लक्ष्मी नमः। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। सो हम लोग यूनिवर्स एंजल्स को थैंक यू बोल दिए हैं। आई होप आप लोग चूज़ किए हो। चलिए अब स्टार्ट करूँगा पाइल नंबर 1 के साथ। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। सो यू हैव चूजन दिस ब्लैक टर्मलिन। आप लोग ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल्स को चूज़ किए हो या फिर आप ये कार्ड को चूज़ किए हो। चलिए देख लेते हैं आपके सोल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। सो पहले हम लोग देख ले रहे हैं कौन से कार्ड को आप चूज़ किए हो। यहाँ पे आते हैं सेट योर साइट्स हायर, यानी कि मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आपके लिए, आपके सोल के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेज मैं सुन सकता हूँ। आई थिंक आप लोगों को नाइट स्काई बहुत पसंद है, या फिर आप लोग टूटते हुए तारों को देखे हो, या फिर एंजल्स के प्रेजेंस आप महसूस करते हो। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप लोग मून लवर हो, लाइक मून को बहुत पसंद करते हो, मून को बहुत ज़्यादा देखते हो।
और कहीं ना कहीं आप लोगों को डाउनलोड्स आता है, इंट्यूशंस आता है, और आप लोगों को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों की डिवाइन गाइडेंस क्या है देख ले रहा हूँ। यहाँ पे मून का मैसेज आ गया है, पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। ओ माय गॉड, set your sights higher because a personal issue reaches resolutions। I think आप लोगों के लाइफ में जो मेन चीज़ें था वो स्पिरिचुअलिटी लेके था, डर को लेके था। आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करना चाहिए या फिर प्रैक्टिकल जर्नी पे, या फिर प्रैक्टिकल जर्नी में भी अगर थे तो कहीं ना कहीं आप अनकंडीशनल नहीं हो पा रहे थे, ट्रू टू योरसेल्फ नहीं हो पा रहे थे। आप जो सच फील करते हो, जो सच मानते हो, वो चीज़ को दुनिया के सामने या फिर लोगों के सामने नहीं ले आ पा रहे थे। आई थिंक कुछ आपके अंदर एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था। आप सोच नहीं पा रहे थे कि कौन से दिशा पे जाना चाहिए, कौन से दिशा पे नहीं जाना चाहिए, किसको अलाउ करना चाहिए, किसको अलाउ नहीं करना चाहिए। आई थिंक आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति को लेके या फिर कोई पर्टिकुलर काम को लेके बहुत ज़्यादा दुविधा हो रहा था, और आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो। आप अभी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए सोच रहे थे, बट उसके बाद आपने देखे कि ये सब के चक्कर में आपके खुद के फ्रीडम मिस हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आपके ऊपर सोशल प्रेशर था या फिर घर का प्रेशर था, और वो प्रेशर आपको एक रोबोट जैसा बना दिया था। और वहाँ पे आपको सोल को एक एडवाइस मिल रहा है कि आपके जिस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा डर, इतना ज़्यादा खौफ, इतना ज़्यादा टेंशन है, वो टेंशन्स ख़त्म, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हो। आप अपने नज़रियों को चेंज करने वाले हो। आई थिंक आपको टैरो या फिर एस्ट्रोलॉजी ये सब चीज़ पे अभी बोर हो गए थे, या फिर ऐसा हो रहा था कि आपका विश्वास उठ गया था। अभी आप खुद अपने नए तरीके से स्पिरिचुअल लेसन स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि दीक्षा ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप एक डिफरेंट किस्म के स्पिरिचुअल हॉराइजन की तरफ जा रहे हो। आपके सोल को ज़रूरत है ऊंचे नज़र बरकरार रखना। आई थिंक जज कम करो खुद को, बहुत ज़्यादा जज कर रहे थे, और चीज़ों को सिंप्लीफाई करना होगा आपको। बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे थे आप लोग, बहुत ज़्यादा। मैं ये भी देख सकता हूँ कि ऐसा भी आपको लग रहा था कि लोग आगे जा रहे हैं और आप पीछे चले जा रहे हो सकता है डिवाइन आपको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। आपके साथ डिवाइन का कुछ बात चल रहा था, और डिवाइन के साथ आपका बात जो चल रहा था उस चीज़ को आप मान नहीं सकते थे। आई थिंक आप लोग बोल रहे थे कि वाई मी, आपके साथ क्यों हो रहा है ये। कुछ अजीब किस्म के शिफ्ट मैं देख सकता हूँ। हो सकता है आपका रात का नींद खराब हुआ था, लेफ्ट हैंड या फिर लेफ्ट शोल्डर पे कोई पेन हो सकता है, और मेरे ख्याल से सर दर्द हो सकता है, सर चक्कर ऐसा हो सकता है, थर्ड आई ओपनिंग हो रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई फ्रेंड आपको कुछ बोले, क्योंकि थ्रोट चक्र बहुत ब्लू कलर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप किसी को बोलना चाहते हो बट वहां से कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा है। आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हो, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे हो, और उसको अब रिलीज नहीं कर पा रहे हो। सेक्सुअल टेंशन भी मैं देख सकता हूँ कि किसी के साथ नहीं मिल पा रहे हो, उसके साथ आपका चैट हो रहा है और आपको मन से लग रहा है कि ये गलत हो रहा है। आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो जिस चीज़ को आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, और उस चीज़ को आप स्टॉप करना चाहते हो बट स्टॉप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई एडिक्शंस है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपके अंदर का कुछ डिज़ायर्स है, जिस चीज़ को शायद आप पहले कंट्रोल करते थे, अभी वो चीज़ आपको कंट्रोल करे, और आप चाहते हो कि ये सब चीज़ से बाहर आओ, मतलब बाहर आना चाहते हो बट नहीं आ पा रहे हो। आई थिंक वो ऐसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ शायद आप उसका साइकिल ख़त्म हो रहा है। लेट्स सी ओशोज एंड टैरोट से क्या मैसेजेस मिलता है आपके लिए। प्लीज़ ओशोज एंड मास्टर प्लीज़ बता दीजिए मेरे पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस मिल रहा है। ओके, ओह पोस्टपोनमेंट, आई थिंक ओके बॉटम ऑफ द डेक में आया है कि द बर्डन। ओके फाइन, सो आई थिंक आप लोग डिले कर रहे थे। आई थिंक आपको पता है कि कौन सी चीज़ आपको करना चाहिए, बट आप लोग डिले कर रहे थे। इसीलिए डिले कर रहे थे क्योंकि आपके सोल इम्प्रोवाइज्ड वर्जन्स पे नहीं आ रहा था आपके सामने। आई थिंक इस फुल मून के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। आई थिंक कोई चीज़ हो रहा था आपके लाइफ में, बहुत डिले चल रहा था। हो सकता है कि आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, बट आप बहुत लेट समझे हो, और अभी आपको पता चल रहा है कि यस अगर मैं वो कर देता तो अच्छा होता। आई थिंक कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में आपका सोच जा रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी मिस किए हो, या फिर बचपन का चाइल्डहुड को मिस किए हो, जब आप आज मॉडर्न दिन के
लोगों को देख रहे हो तो आप रिग्रेट फील कर रहे हो कि काश आपके टाइम पे ये सब चीज़ होता तो बहुत अच्छा होता। आई थिंक कुछ रिग्रेट्स भी है पास्ट को लेके, और कुछ हद तक आप डिले भी कर रहे हो क्योंकि मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके अंदर, और ये जो कन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म हो रहा है, देर से ही सही बट ख़त्म हो रहा है। और आई थिंक यूनिवर्स आपको इसीलिए बोल रहे कि बार बार पुराने पास्ट के ऊपर फोकस मत करो, आप अपना साइट जो है, अपना नज़रिया जो है ये हाई रखो, क्योंकि कुछ हद तक आपको पता है कि क्या करना चाहिए। आप दूसरों के ऊपर बेवजह डिपेंड मत हो जाओ। आई थिंक आप एक सुपर पावरफुल सोल हो, और आपके सोल को बहुत अच्छे से आता है एनालाइज करना चीज़ों को, बहुत अच्छे से डिवाइन गाइडेंस आता है, बट पता नहीं आपको क्यों एक चीज़ को लेकर डर लग रहा है। आई थिंक ये लव लाइफ को लेके हो सकता है, जॉब को लेके हो सकता है, फ्यूचर को लेके हो सकता है, बट आप नहीं हो जो आप यूजुअली हो। इन दिनों में आप वो चीज़ नहीं हो, आप कुछ अलग जोन में हो, आप डिले कर रहे हो चीज़ों को, और आपको अपना सिट पे वापस आके बैठना है। आई थिंक होल्ड योर स्पेस। आई थिंक आपको यूनिवर्स बहुत साइन दे रहा है, बट फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे आप कर पाएंगे कोई काम, बट आपको करना है। आई थिंक आप एक ऐसे सिचुएशंस पे हो जहाँ पे आपको करना है, और बहुत दिन से आप सोच रहे थे कि क्या ये सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। जजमेंट डे आ गया है, लेट्स सी टैरो में क्या मैसेजेस आता है। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ओके, मेरे पाई नंबर 1 के लिए टैरो प्लीज मैसेज दे दीजिए। ओके, पहला कार्ड 3 ऑफ शोर्ड्स, आई नो। ओके, सेकंड 2 कार्ड्स आ गया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन हाई प्रीस्ट। ओके, नाइस, क्लियर थोड़ा थोड़ा हो रहा है। 3 of oh my god, 3 of Pentacles, that is amazing, that is totally amazing. Tower, okay, and Knight of Swords, okay. Lovers, okay. Queen of Swords, my God. So बात आते हैं कोई पुराने कनेक्शंस। एनर्जी आ रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, पाइसीस, लियो, एरीज। ओके, आई थिंक एक बहुत ही करीब दिल का मामला था ये। बहुत ही करीब दिल का मामला था ये। कोई कनेक्शंस हो सकता है, रिलेशनशिप, शादी, या फिर जॉब, और वो आपको पहले से पता था कि ये सही नहीं है। आपको इंट्यूशंस मिल गया था कि भाई इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या फिर इसमें कुछ लोचा है, या फिर पॉलिटिक्स है। आपके सोल बहुत एडवांस वर्जन्स के सोल है। ओके, आई थिंक आप जिस टाइम पे यूनिवर्स आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, या आपने उस चीज को नहीं सुने हैं, या फिर आपने उस टाइम पे बहुत बिजी थे अपने काम को लेके, तो आप फोकस नहीं कर पाए। आई थिंक आप वन सेंटर्ड हो गए थे, वन आइड हो गए थे, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत ज्यादा उलझे गए थे, और आप ये नहीं देखे कि आपके सोल को रिफ्रेशमेंट का टाइम चाहिए था। आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं हार्ट ब्रेक का, एक बहुत ही प्रोलॉन्ग इशू का बात चल रहा है यहाँ पे, और आप अपने डिप्रेशंस को छुपा रहे थे काम से। आई थिंक कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ, और उसके बाद से सिचुएशंस बदतर होते गए। ये पर्सन को आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये छोड़ देंगे, या फिर आपके जॉब को लेके कुछ इशू चल रहा था। जो भी था, आई थिंक जो चीज़ आपके लाइफ से जा चुका है अभी, वो चीज़ को आप काइंड ऑफ लौटाने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक कोई चीज़ को लौटाने की कोशिश कर रहे थे, एंड इसके लिए आपने अपना साइकिक एबिलिटीज़ इस्तेमाल किए, इसके लिए आप अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल किए, और उसके बाद कुछ हद तक आप अपने
यू नो लाइफ या फिर परमात्मा से पूछे कि क्या आप सही कर रहे हो, उसके बाद आप अवेकेंड हुए। तो आई थिंक एक ऐसे सैड पार्ट था या फिर टॉक्सिक पार्ट था आपके लाइफ का, वो चीज़ को आपने बहुत अच्छा मान रहे थे, और हो सकता है कि वो चीज़ को अच्छा मान के चल रहे थे और मान रहे थे सब कुछ कि नहीं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। आई थिंक इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशंस या फिर पोस्टमॉर्टमेंट जो भी आप बोल दो आ रहा था। और वो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशंस, या फिर हो सकता है कि एक जॉब आप बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश किए थे बट इंटरनल पॉलिटिक्स सामने आ ही गया, और उसके बाद हुए आप अवेकेंड। आई थिंक आपको डिवाइन ने अवेकन करवाए हैं, तो अभी आप अवेकनिंग जर्नी में हो, आपके सोल अवेकेंड है, आपको सोल को पता है कि बहुत जल्द ही जल्द आपको कुछ करना है, और वो क्या है आप कम्युनिकेट करोगे, आप कुछ डिसीजंस ले रहे हो, और आई थिंक आप अपने टॉक्सिक सोल के पार्ट को कट ऑफ कर रहे हो। और ये कट ऑफ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ये कट ऑफ बहुत पहले से ही करना चाहिए था। आई थिंक ये कट ऑफ कुछ ऐसे चीज़ मैं देख सकता हूँ। आपको एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, माया और मोह एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आई थिंक जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे जो चीज़ को, वो आपकी माया था, और वो माया आपको घुमा रहा था। हो सकता है कि आप पैसों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे, या फिर पैसे कमा रहे थे और आप काम कर रहे थे बट पैसा नहीं आ रहा था, या फिर आपको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो फिर आप सबको भूल पाएंगे, ब्रेकअप को आप हटा देंगे, या फिर आप अपने लाइफ का जो मेन प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। टू सम एन एक्सटेंट आप पैसे भी कमाएं और कहीं ना कहीं आपने मैनेज भी किया सारी चीज़ें, बट क्या हो रहा है, जो चीज़ एम्प्टी है वो बार बार वापस आ रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि आप ड्रेन्ड आउट हो रहे हो, आपको अकेलापन खा जा रहा है। आपको सच में पता चल रहा है कि इस दुनिया में आप 5 साल पहले भी जहाँ पे थे अभी भी आप वहाँ पे ही हो, थोड़ा बहुत पैसे कमाए हो, या फिर थोड़ा बहुत काम सीखे हो, या फिर थोड़ा बहुत प्रोफेशनल रिकॉग्निशन आपको मिला है, बट इमोशनली आज भी आप उतना ही लोनली हो जितना आप थे। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आपके सोल को काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा मेजर अवेकनिंग हुआ। आई थिंक पहले आप जैसे पर्सन थे अभी आप वैसे पर्सन नहीं हो, तो आपने कुछ लेट गो किए हो, और लेट गो करते करते वो करते वक्त बहुत लेट हो गया, बट देर से ही सही कुछ लेट गो किए हो, एंड अभी आपको लग रहा है कि क्या आप सही किए हो, या फिर क्या और कोई नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्या एक नया ओपनिंग आएगा, क्या एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी, क्या एक नया लव अपॉर्चुनिटी, क्या मेरे लाइफ में कुछ नेक्स्ट ऑप्शंस आ रहा है। क्योंकि जो भी पर्सनल इश्यूज था उस चीज को आप कट ऑफ किए हो, उसको लेके आप जो भी चीज को कट ऑफ किए हो सकते है उसकी वजह से आप रोए हो। आई थिंक ये कोई मामूली सा कट ऑफ नहीं, ये डिवाइन ने आपको कट ऑफ किया है। अंदर से बहुत ज्यादा डर आपका है, बहुत बहुत ज्यादा सुनापन मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि कोई चीज बहुत दिल के करीब था, बट आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप सही काम किए हो, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी आप एक ऐसे जगह पे खड़े हो कि जहां पे आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, बट बहुत दर्द भी आपके अंदर है, और कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि अब कुछ होना ही चाहिए। लेट्स सी क्या होगा, क्या हो सकता है पाइल नंबर 1 के साथ। 5 ऑफ शोर्ड्स एंड द सन। मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होगा, कोई पर्सन सॉरी बोलेगा क्योंकि कोई पर्सन आपसे कुछ चीज़ छुपाया था, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कंपनी रिकॉल करेंगे। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में ये आपको रिजेक्ट किया था, या फिर सेकेंड राउंड इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट किया था, या फिर रिकॉल करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप फाइनली एक चीज़ समझे हो कि आपको खुद के बलबूते पे जीना है। आई थिंक जो भी गेम चल रहा था वो गेम अनफिनिश्ड हो रहा था, क्योंकि आपके पास कार्मिक बैगेजेस था, पास्ट लाइफ का बुरा कर्मा लेके आप चल रहे थे। हो सकता है दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, या फिर अपने पैसों रिलेटेड चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। फाइनली वहाँ से छुटकारा मिल रहा है, फाइनली एक नेगेटिव सिचुएशन से डर्टी पॉलिटिक्स ओपन हो रहे हैं, किसी का सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं, और आप सोचोगे यस मेरे को जस्टिस मिला। आई थिंक कोई आपके साथ कुछ बुरा किया था, आपको नीचा दिखाने के लिए आपके पीठ पीछे, और उसी के कारण आपका दिल तो यस अभी पता चल रहा है। आई थिंक कोई पर्सन आपके साथ बहुत बुरा किया था। आई थिंक वो आपको छोड़ के चले गए थे, वो आपको गोस्ट करके चले गए थे, या फिर आपको जॉब से निकाल दिया गया था, या फिर आपका जॉब लॉस हुआ था।
जो भी था, पैसा लॉस हुआ था, उस चीज के ऊपर डिवाइन जस्टिस आ रहा है और शनिदेव भी है और वीनस भी रिट्रोग्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक पहला चीज होगा कि जो रिस्पेक्ट्स आप खोए थे, जो जो चीज आप खोए थे, वो चीज लौट के आ रहा है। फाइनली मैं देख सकता हूं कि पैसा इन अ ट्रू वे आपको मिलेगा। हो सकता है कि आप शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर कोई स्कैम हो गया था पैसा, या फिर कोई पर्सन ने ले लिया था कोई पैसा, लौटा नहीं रहा था, और वो शायद आपको उस टाइम पे नहीं मिलेगा वो पैसा, बट आप फाइनली एक अपॉर्चुनिटी ईश्वर या फिर आपकी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, और उस अपॉर्चुनिटी से आपका भरपाई हो जाएगा। तो कुछ चीज का भरपाई मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। रिलेशनशिप हो तो कोई पर्सन सॉरी बोल के चीजों को निपटा लेंगे। और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है? 10 of cups. Oh my God, brand new happiness. Okay, I think अगर कोई शादी का बात है या फिर इमोशनल फुलफिलमेंट का बात है, जो आपका दिल टूटा था उसका भरपाई हो ही जा रहा है। एंड मोस्टली मैं बोल सकता हूँ प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे वो। अगर कोई प्रपोजल आपको रिजेक्ट किया है, कोई बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, जॉब का प्रपोजल हो सकता है, जो भी है, आई थिंक कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था और आपको कॉर्नर कर दिया था, या फिर नो बोल के हटा दिया था, ब्लॉक कर दिया था, तो हो सकता है इमोशनल फुलफिलमेंट। सोल को पता चल रहा है कि उसके डेस्टिनेशंस, सोल एक ऐसे चीज है जो आपके बॉडी को लेके चलते हैं, जो आपके अकाशिक रिकॉर्ड्स को देखते हैं और वो आपको रिप्लाई दे रहे हैं। तो आपको सोल को पता है कि आपको सोल फुलफिलमेंट मिलेंगे, एंड आई थिंक वो मिलेंगे बहुत ही जल्दी। ये अगस्त महीने में ही वो मिल रहे हैं। हो सकता है 10 अगस्त या फिर हो सकता है उससे पहले। आई थिंक आपके सोल को जो जरूरत है वो है प्यार, वो है सेटिस्फेक्शन, वो है जस्टिस, एंड आपके सोल को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है हैप्पीनेस, और वो चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा 100% गारंटी के साथ। वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वो मिल जाएगा। एंड उसके बाद 4 ऑफ वांड्स, ये रियूनियन के कार्ड है, शादी का कार्ड है, सेलिब्रेशंस का कार्ड है, एंड सेकंड चांस का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। सो ऑल इन ऑल आई कैन से पाइल नंबर 1, बहुत देर हो गया है। आई नो आप लोग बहुत पीछे चले गए हो, आई नो बहुत चीज़ें हैं जो चीज़ आपको इमीडिएट चाहिए, बट उस टाइम पे नहीं हुआ क्योंकि कार्मिक बैगेजेस की वजह से। फाइनली आपने कुछ डिसाइड किए हो, कोई टॉक्सिक पार्ट को कट ऑफ किए हो, और वो टॉक्सिक पार्ट आपके ग्रोथ को, आपके सोल के ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा था। जैसे आपने उस चीज को कट ऑफ किए हो, वैसे यूनिवर्स आपका बात सुनना स्टार्ट किए है। आने वाले दिनों में यू विल बी सुपर डुपर हैप्पी। कोई पास्ट पर्सन लौट आ सकता है, शादी का प्रपोजल मैं देख सकता हूँ, पास कंपनी से कॉल आ सकता है, एंड डेफिनेटली आप लोग विदेश जा सकते हो इफ योर सोल वांट्स। इफ आपको पता है कि आप डेस्परेटली जाना चाहते हो बाहर टू गेट अ ब्रेक, सो हो सकता है। बहुत ही अच्छा रीडिंग है, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द क्लैरिटी, फॉर गिविंग अस द ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। इसी के साथ पाइल नंबर 2 के पास चलता हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बयां कीजिए, और आप लोग पाइल नंबर 2 को भी चूज़ कर सकते हो। तो मिल रहा हूँ पाइल नंबर 2। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप ये ब्लड स्टोन को चूज़ किए हो एंड ये वाले पाइल को चूज़ किए हो, तो हम देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं, आपके सोल को कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। तो चलिए अभी रिवील करते हैं आपके कार्ड। ओह माय गॉड, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। सो डेफिनेटली यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। आपको अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो कि क्या आप सही पद पे हो, क्या आप गुड इनफ हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यस गुड इनफ हो, आप सब चीज़ के लिए परफेक्ट हो, आपके परफेक्शंस एकदम सटीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, इस धरती पे आप आए हो कुछ क्रिएट करने के लिए। आपका क्रिएटिविटी ब्लॉक था, हो सकता है क्रिएटिव ब्लॉकेजेस आपका था, आपको फ्रीडम मिल रहा है, आपके सोल को फ्रीडम मिल रहा है। मैं देख सकता हूँ कि आशीर्वाद मिल रहा है, आपके इंट्यूशंस बढ़ रहा है, रूट चक्रा कंप्लीटली डेवलप्ड हो रहे हैं। और आई थिंक सेक्सुअल एनर्जी में देख सकता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल प्योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में देख सकता हूँ। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि क्रिएट कीजिए अपने ड्रीम, डेस्टिनी से मीट कीजिए, डरिए मत। यहाँ पे
आप सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ पे कुछ करने के लिए आए हो, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा आपको, कहीं ना कहीं जो डर है वो डर को हटाना होगा। और इसीलिए ही फील लव्ड एंड कंफर्टेड, यानी कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक कंफर्ट फील करो। बहुत काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन्स में थे, बहुत ज़्यादा यस नो यस नो यस नो, प्रोज एंड कॉन्स देख देख के थक गए हो और खुद को क्वेश्चंस करते करते थक गए हो। तो यहाँ पे कंप्लीट वैलिडेशंस आ रहे हैं कि भाई आप सही पद पे हो, बहन आप सही पद पे हो। चलिए मून कार्ड क्या आपको मैसेजेस दे रहे हैं, लेट्स सी मून कार्ड के मैसेजेस क्या है। मून कार्ड के मैसेजेस ओके। a new start is coming. Oh my God, Empress के साथ a new start is coming. पाइल नंबर 2, मैं फील कर सकता हूँ आपके रिजुविनेटिंग एनर्जी को। आप लोग एक पावरफुल चेंज ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर हो और आई कुड फील कि आप लोग अपने हो सकता है आप मेकअप कर रहे हो, आप अपने ब्यूटी को बढ़ा रहे हो, सोल की ब्यूटी को बढ़ा रहे हो सकता है कोई नए बुक्स पढ़ रहे हो, कोई ड्राइंग कर रहे हो, क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हो सकता है कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स लेके आगे बढ़ रहे हो सकता है टैरो रीडिंग सीख रहे हो, टैरो करने के लिए सोच रहे हो। आई थिंक बहुत नए नए सोच, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में हैं और आप एक्साइटमेंट से भरे हो। लाइक आप एक वेट कर रहे हो कि कब एक ब्लॉकेजेस उठे और कब आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो। लाइक यू आर डेस्परेट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ये हो सकता है रिलेशनशिप, हो सकता है कम्युनिकेशन, हो सकता है नया जॉब। ओ माई गॉड, आई एम थ्रिल्ड। मैं आपके एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। आई कुड फील योर सेंसेशंस। आप में से बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो। आई डोंट नो व्हाई यू आर एक्साइटेड, आई डोंट नो व्हाई यू आर हैप्पी, बट आप लोग बहुत हैप्पी हो रहे हो। और आई कुड फील कि आप लोग बहुत इंटेंस पर्सन हो। लाइक जब भी कोई काम करते हो मन लगा के करते हो, घंटों भर वो काम पे बिजी रहते हो। वैसे ही आप में से कई सारे लोग एक ऐसे रिलेशनशिप चाहते हो जो पर्सन डिवोटेड रहे, कमिटेड रहे। और आई थिंक आप लोग एक ऐसे, आपके सोल एक ऐसे पोजीशंस पे खड़े हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ पॉसिबल है। अब देखता हूँ ओशो ज़ेन मास्टर आपको क्या बोल देते हैं। प्लीज़ ओशो ज़ेन सर, प्लीज़ फाइल नंबर 2 के लिए कुछ मैसेजेस। ओके, कार्ड्स आ गया है। ओ माई गॉड, एक्सपीरियंसिंग ऐसा है कि हम लोग जब कोई पेड़ को देखते हैं, नॉर्मल देखोगे तो उसके बातें आपको समझ में नहीं आएगा, बट जब आप एकदम फुल ग्रीनरीज के अंदर रहोगे और वहाँ पे कोई नहीं रहेगा तो आप उनके बातें सुन सकते हो। पाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो। आप किसी को, आपके सुपर पावर क्या है, आप पेड़ों का बात सुन सकते हो। डोमेस्टिक पेट्स जैसे कि कैट्स, डॉग, ये सब आपको सुन सकते हैं। स्पिरिट्स आपके साथ बात कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ का एक इंट्यूटिव पार्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम आपका साइकिक एनर्जी आप फील कर सकते हो। हाथों में टिंगलिंग सेंसेशंस आप फील कर सकते हो। लाइफ फोर्स, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स को आप फील कर सकते हो। थर्ड आई को फील कर सकते हो। आप लोग एक कंप्लीटली एक नए जोन में हो। डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म करके नए जोन में आए हो। सारी चीज़ नया लग रहा है, फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। और आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो डिफरेंट चेंज। इस चेंज में 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। खाना, ऐसा लग सकता है आपका भूख नहीं है, ऐसा लग सकता है बहुत ज़्यादा लेथर्जिक हो। लाइक आपको सिंपल काम करना नहीं, पर मतलब अच्छा नहीं लगेगा। आई थिंक ये लेथर्जी का वजह ये है कि आपके सोल ट्रांसफॉर्म हो रहे। पास्ट लाइफ कर्मों को हटा के एक नई तरीके से रिबर्थ में देख सकता हूँ। हो सकता है लाइफ में कुछ मेजर इंसिडेंट हुआ है, इसी के वजह से आप इतना स्ट्रांग हो गए हो क्योंकि अभी कंप्लीटली आप सरेंडर किए हो यूनिवर्स के ऊपर। आई थिंक आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो एक यूनिवर्सल एनर्जी को। आपके अंदर के सुपर पावर को आप फील कर सकते हो। खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो विदाउट एनी ईगो, यानी कि आप स्पेशल हो ये आपको आप किसी को बोलोगे नहीं क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आप स्पेशल हो। और कहीं ना कहीं आपके सोल को पता चल रहा है कि आपके सोल को यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, डिफरेंट चीज़ों को देखना है, महसूस करना है, समझना है। तो हो सकता है कोई नया लैंग्वेज आप सीख रहे हो सकता है कोई नए टेरिटरीज पे जा रहे हो, ऑकल्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हो, डिवाइन नॉलेज आपके पास, नॉलेज गेन कर रहे हो, पैसे को हटा के विजडम के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप अपने डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर बिल्कुल भरोसा रख के आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग बहुत फास्ट आगे बढ़ रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग सिंपली डिवाइन को याद करके आगे बढ़ रहे हो।
आई थिंक आप लोगों के ऊपर माता रानी या फिर शिव शक्ति का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं आप लोग ह्यूजली मोटिवेटेड हो, क्योंकि आई थिंक आप लोग ऑप्टिमिस्टिक होके चल रहे हो। आई थिंक आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा कठिनाई है, प्रोबेबली किसी दूसरों के से बहुत ज़्यादा, बट आप लोग महसूस नहीं होने दे रहे हो, सारे चीज़ों को अपने कंधों पे लेके चल रहे हो, एकदम एकदम बहुत निडर होके आगे बढ़ रहे हो। दैट्स द स्पिरिट पाइल नंबर 2, दैट्स द स्पिरिट। आई डोंट नो कहाँ से ये आ रहा है, बट लेट मी सी योर लाइफ जर्नी, योर लाइफ सक्सेस। बट आपके सोल को यही चाहिए कि आप एक्सपीरियंस करो, नए नए चेंजेस को एक्सपीरियंस करो। आपके सोल को ज़रूरत है एक्सपीरियंस करना, एक्सप्लोर करना। आपके सोल को प्यार की ज़रूरत है, आपके सोल को बहुत अच्छे तरीके से रहने का ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुश्चिंता आप किए हो, पावरफुल चेंजेस आप फेस किए हो, वहाँ पे भी आप हार नहीं माने हो, आप अपने लाइफ को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो, बहुत सीरियस हो, बहुत मोटिवेटेड हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल उरायल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल सैमुअल, प्लीज गाइड द हुडेड मैन, हर्मिट। ओके ओके, पता ही था, स्पिरिचुअल एनर्जी पता ही था, नहीं तो आप लोग इतना ज़्यादा मोटिवेटेड एंड एट द सेम टाइम डिस्कनेक्टेड नहीं रहोगे। क्वीन ऑफ कप्स, हर्मिट, क्या क्या कार्ड्स आ रहा है पाइल नंबर 2। आप लोग डिवाइन हो, डिवाइन, आप लोग डिवाइन हो। 3 and 4, रेस्पेक्ट। ओके, Ace of Cups. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Okay. Foundations of life. The foundations of life. Second card. Oh, the devil, the Guardian. Okay. Okay. एंड फाइनली किंग ऑफ वंस। बात सिंपल है, आप लोग एम्पैथ हो, और एम्पैथ होने के नाते ये दुनिया में जो कैओटिक सिचुएशंस चल रहा है, इस पे आप लोग अफेक्टेड हो रहे हो। देखिए, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, आपके अंदर का जो पावर है, ये पावर को कोई नहीं तोड़ सकता है। तो लोग बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं चल जाता है कि आप लोग इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे कर लेते हो। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत डिस्कनेक्टेड रहते हो, डिस्क्रीट पर्सन हो, आप दिखावा या फिर शो ऑफ करना एकदम पसंद नहीं करते हो। डिवाइन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है आपका, तो आपको पता चल जाता है कि सामने वाले पर्सन क्या सोच रहे हैं, सामने वाले पर्सन का राज। और ऐसे ही मैं देख रहा हूँ, आप एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, या फिर कोई जॉब, या फिर कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट, या फिर टॉक्सिक ग्रुप जो आपको बार बार आपके वीक पॉइंट पे हर्ट कर रहा था। आई थिंक आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। कोई एक ऐसा चीज़ था जो चीज़ को आपने कभी भी फेस नहीं किए थे। आई थिंक आप अपने आइडियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हो और दूसरों के मामले में एकदम नहीं जाते हो। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि अभी एक ऐसा टाइम आ गया है कि जहाँ पे आपको उठ के खड़े होना है और दोबारा खुद को रीएस्टैब्लिश करना है। पाइल नंबर 2, आई नो आपके अंदर वो पॉसिबिलिटीज़ है और आपके अंदर वो क्वालिटीज़ भी है, बट बार बार खुद को प्रूव करना आसान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो रिबर्थ मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रिबर्थ हुआ और आप लोग एक ऐसे नए कगार पे खड़े हो जहाँ पे आप लोगों को फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ रहा है लाइफ को। यहाँ पे पहला कठिनाई क्या है, आपके पास्ट, और आपके पास बहुत बुरा होने के वजह से अक्सर आपको नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, अक्सर आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म सुनना पड़ रहा है, अक्सर आपको एडवर्स सिचुएशंस के बारे में ही आपके फोकस जा रहे हैं। मेरे ख्याल से पास्ट लाइफ आपका बहुत बुरा था और इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स से आप नेगेटिव एनर्जी को ही सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक चीज़ बोल रहे हैं कि पहले जो भी साइकिल के अंदर आप थे वहाँ पे आप पास होके आए हो, तो वो पास्ट वाला साइकिल दोबारा रिपीट नहीं होगा। सिमिलरली आप जिस तरीके से काम कर रहे थे उस तरीके से आपको काम करना होगा, बट कहीं ना कहीं आपके कंडीशनिंग से आपको बाहर आना है। कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस आपके अंदर है जो आप क्रिएट किए हो। वो क्रिएट कैसे हुआ, हो सकता है आप कोई काम करने गए थे और वहाँ पे फेलियर हो गए, तो आपको लग रहा था कि वही चीज़ करने से वो फेल आप हुए, तो वो चीज़ बहुत ख़राब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से आपको लोग यूज़ किए हैं, मैनिपुलेट किए हैं, बहुत गलत तरीके से समझाए हैं, और उसके वजह से आपके अंदर एक डर पैदा हुआ है, और उस डर ही अभी आपके मेन शत्रु है। तो कहीं ना कहीं ये जो फाइट है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये खुद के साथ है।
और ये खुद के साथ फाइट करते करते आप अभी थक गए हो और काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि डिवाइन का हेल्प तो है, बट और कितना देर मेरे को फाइट करना पड़ेगा, क्या मैं सही पद पे हूँ, क्या मैं लालची बन रहा हूँ, क्या मैं इगोइस्टिक हो रहा हूँ, क्या मैं सही सही निर्णय ले रहा हूँ। अब यहाँ पे ये एक बैटल ग्राउंड है, यानी कि युद्ध क्षेत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है। सो ये बैटल ग्राउंड में आपको 2-3 चीज़ के ऊपर फोकस करना है। एक है नियम यानी कि डिसिप्लिन, बी आपके ऑनेस्ट पथ अवे, एंड सी आत्मसम्मान। ये ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एंड सेल्फ एस्टीम, अगर तीनों चीज़ आप एकदम एक सेम लाइन पे रख के चलोगे तो दुनिया में कोई ऐसा शक्ति नहीं जो आपको हरा सके। यहाँ पे बात आ रही है एक चीज़ का, वो है आपका खुद का डर। यूनिवर्स जानते हैं कि आप अपना डर को हराओगे और खुद को रीएस्टैब्लिश करोगे, बट आपको ये चीज़ नहीं पता है। तो बार बार एक चीज़ यूनिवर्स आपको इस रीडिंग से बोल रहे हैं कि देखो, यूनिवर्स आपको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप ये फील करते हो कि आप अकेले हो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, या फिर आपके ऊपर कोई काला जादू करते हैं, या फिर आप अक्सर बहुत ज़्यादा वीक हो, ये गलत है। ये आपके ओन कंडीशनिंग है, ये आपके ओन माइंड मेड चीज़ें हैं। असल में यूनिवर्स आपको रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए एक लीडर हो। आप सैकड़ों लोगों को एक बहुत अच्छा पथ दिखा सकते हो। आप एक सुपर हीरो हो और आपके अंदर एक रिसेप्टिविटी है, यानी कि यूनिवर्स आपको मीडियम के थ्रू यूज़ करते हैं। ऐसा हो सकता है कि माता रानी का आशीर्वाद आपके डायरेक्ट सोल के थ्रू आ सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि भर हुआ है, माता रानी आते हैं। मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर भी ऐसा एनर्जी आते हैं, लाइक डिवाइन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं क्योंकि आप प्योर हो, और प्योर होने के नाते लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे ही एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है जो चीज़ आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, बट जब तक ये एनवायरनमेंट को आप अपना फ़ायदा उठाने देंगे तब तक ये फ़ायदा उठाएंगे। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नो बोलना है, थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करना है, थोड़ा सा अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करना है। कहीं ना कहीं अगर आप नो बोलना स्टार्ट कर देंगे तो लोगों का डर लग जाएगा, क्योंकि लोगों के लिए ही आप करते आए हो। पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए करते आए हो, अपने फैमिली मेंबर्स को लेके करते आए हो, लवर्स के लिए करते आए हो, बट यही रिसेप्टिविटी, यही काइंडनेस लोग नहीं समझे और लोग आपको बुरी तरीके से यूज़ किया है। और अभी वक्त है कि इन लोगों को अपना औकात दिखाने का, और अभी वक्त आ गया है कि आपके खुद के बारे में सोचने का। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रहा है। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है? आप एक देश से दूसरे कंट्री पे चले जा सकते हो, एक कंप्लीट लाइफस्टाइल से दूसरे कंप्लीट लाइफस्टाइल पे चले जा सकते हो, यहाँ तक कि आप अपने खुद की इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हो। वहाँ पे आपको थोड़ा सा सेल्फिश बनना है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक बनना है। अपने मम्मा पापा को भी आप अपने गोल नहीं शेयर कर सकते हो जब तक ना उस गोल के पास आप पहुँच रहे हो। कुछ गोल सीक्रेट्स होते हैं, जब आप पहुंच जाओगे उन लोगों को सबको पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके अंदर है, और कोई एनर्जी ग्रो कर रहा है, और कोई एनर्जी क्रिएट भी हो रहे हैं। और इस टाइम पे आप ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो, ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ ना मत मिलो, ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब मत करो। कहीं ना कहीं आपको नो बोलना है, कहीं ना कहीं आपको डिटैच रहना है, और कहीं ना कहीं आपके ओल्ड ऑथेंटिक जर्नी को फिर से दोबारा याद करना है। और ये आप अभी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, बट ऊपर से आपको ये टफेस्ट टॉक्सिक साइकिल से बाहर आना ही है। तो क्या आप आ पाओगे? क्या आप खुद को एस्टैब्लिश कर पाओगे? चलिए देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, विजडम। बहुत ज़्यादा ज्ञान आप लोग एक्सपीरियंस आप लोग गैदर करोगे। मेरे ख्याल से क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स मतलब आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एक हो जा रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे विजडम मिल रहा है, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा निर्णय लोगे। तो जो चीज़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपने खुद के ऊपर सोचना है, खुद के बारे में सोचना है, कंप्लीट एक नए तरीके से अपने लाइफ को स्टार्ट करना है स्क्रैच से, आप कर पाओगे बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस है। कितना भी आप मधुमक्खियों के घर को तोड़ के वहाँ से हनी आप निकाल लो,
बट मधुमक्खी के पास पता है कि वो कैसे हनी को क्रिएट करते हैं, तो वो चीज़ आप चुरा नहीं सकते उनसे। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके विजडम बहुत ओरिजिनल है। लोग भले आपको यूज़ करे, आपको यूटिलाइज करे, आपको मिसअंडरस्टैंड करे, बट यूनिवर्स आपका बहुत ख्याल रखता है और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करे, आपके ज्ञान को प्रोटेक्ट करे, आपके संपत्ति जो रिसोर्स है उसको प्रोटेक्ट करे। तो अगर आप सोच रहे हो कि क्या आप फ्यूचर में जाके कुछ कर पाओगे, डेफिनेटली। क्या आप सिक्योर कर पाओगे अपने लाइफ को, अपने फैमिली लाइफ को, डेफिनेटली। क्या आप सही पद पे हो, डेफिनेटली। क्या आप और भी अच्छे पर्सन में बदल जा रहे हो, डेफिनेटली यस। ओके, चलिए और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, और क्या कार्ड्स आ रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए, और क्या कार्ड्स आ रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओ चैलेंजेस, चैलेंजेस, चैलेंजेस। अब देखिए, जब आपका लेवल बढ़ेगा तो चैलेंजेस भी आएगा। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि आपके सोल का मेन चैलेंज है ड्युअलिटी, पास्ट को हटाना, लोगों को नो बोलना, मतलब ना बोलना, कि आप नो नहीं बोल पाते हो लोगों को, और कहीं ना कहीं आप खुद ही बहुत स्लो हो जाते हो, बहुत ओवर थिंक करते हो। तो आपके मेंटल चैलेंजेस को आप हटा रहे हो अपना विजडम के साथ, क्योंकि विजडम आपको मिला है, इसीलिए आप अपने चैलेंजेस को हटा पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपने ड्युअलिटी को भी कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ डिसीजन सही से नहीं ले पाते हो बिकॉज ऑफ पास्ट, बिकॉज ऑफ बहुत कुछ चलता है आपके दिमाग में। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि एक रेजोल्यूशंस एंड एक न्यू स्टार्ट। और ओके, द चैरियट with the king of arrows, the king of swords with the chariot. Oh my god. So ये जो king of swords and the chariot means कि आप अपने गोल को अचीव करोगे। आई थिंक कोई गोल को लेके आप सोच रहे थे, कोई गोल अंदर में हो सकता है रिलेशनशिप गोल, या फिर हो सकता है अपने स्पिरिचुअल गोल, या फिर हो सकता है प्रोफेशनल गोल। आई थिंक आप वो गोल को अचीव करने के लिए सैक्रिफाइस करोगे। हो सकता है अपना एडिक्शंस को, हो सकता है अपने सपने सबसे प्यारा चीज़ों को। आई थिंक आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे थे। आई थिंक फैमिली मैटर्स ने आपको बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दिया। आई थिंक फाइनेंस आपको बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दिया। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको नहीं मिल रहा था। आई थिंक आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए थोड़ा सा नेगेटिव लोगों से आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि कोई दोस्त जो आपका फ़ायदा उठा रहा था, उस दोस्त को आप नो बोल रहे हो, और आप फाइनली उससे बोल रहे हो कि देखिए मैं आपको इतना तक हेल्प कर सकता हूँ, बट पूरा जर्नी मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक था। कोई चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे बट नहीं आ रहा था, आपने बहुत ट्राई किए थे बट नहीं आ रहा था। हो सकता है कि ये शनिदेव आपका परीक्षा ले रहा था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का महादशा चल रहा है, या फिर शनि जी का जो ये रेट्रोग्रेड यानी कि बकरी जो चल रहा है, इसके कारण आपका कोई चीज़ होते होते नहीं हो रहा था, और अक्सर चीज़ एकदम अहम मोमेंट में जाके स्टॉप हो रहा था। आई थिंक वो वाले फेज खत्म हो रहा है। आई थिंक कुछ बहुत बड़ा माइलस्टोन आप अचीव करोगे जो चीज़ को लेके आप चल रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप सच्चाई के राह पे चल रहे हो, और सच्चाई पे राह के चलने के लिए आप बहुत सच बोलते हो, बहुत कड़वा बात भी बोल देते हो, बट कहीं ना कहीं आपको अंदर में बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। यस, आप अपने फैमिली को बचाने के लिए कुछ कर रहे हो, आप अपने लाइफ को सुधारने के लिए कुछ कर रहे हो, तो कुछ ऐसे चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो जो चीज़ आपके लिए हानिकारक था। आई थिंक आपका सोल को एक चीज़ ज़रूरत है, वो है डायरेक्शंस। दिशा आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो दिशा शायद आप भटक गए थे, बिकॉज लाइफ में बहुत कुछ आया गया, और हो सकता है कि एक मेजर सेटबैक भी आपको मिला, वहाँ से आते आते आप थोड़ा सा दिशा भटक गए थे। फाइनली आपको जो विजडम मिल रहा है, उस विजडम से आप अपना चैलेंजेस को ख़त्म करोगे, एंड आप बहुत अच्छे से निर्णय लोगे, और आप अपना गोल की तरफ आगे बढ़ जा रहे हो। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट प्योर अचीवमेंट, बिकॉज आपने सिंगल हैंडेडली कोई गेम को जीत रहे हो, सिंगल हैंडेडली खुद को प्रूव कर रहे हो अमंग अदर्स। मैं देख रहा हूँ कि दो ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो बहुत जेलस थे, या फिर दो ऐसे सीक्रेट एनिमीज है जो बहुत बार आपको क्रिएट किया, प्रॉब्लम क्रिएट किया, या फिर फैमिली मेंबर्स हो सकता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आपके मन के अंदर ये फाइट कंस्टेंट चल रहा था कि शायद कुछ बुरा हो सकता है, ये सब हो रहा है, क्योंकि कैओटिक एनवायरनमेंट, ये जो दुनिया का जो भी हो रहा है, ये आपको इफेक्ट करता है।
कम न्यूज़ देखा कीजिए, क्योंकि बहुत नेगेटिव न्यूज़ आपको अक्सर नेगेटिव मतलब आपके एनर्जी को नेगेटिव कर देते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो, अब्जॉर्व कर लेते हो। अगर कोई अपना दुख का बात आपके सामने बोल देते तो वही चीज़ को आप अब्जॉर्व करके खुद दुखी हो जाते हो और वो पर्सन हैप्पी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके एनर्जी लीकेजेस होता है, और इसीलिए हर कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन आपको ईजिली मैनिपुलेट करके चले जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपको बुरा लगता है और वो चीज़ आप नहीं बोल पाते हो और आप अंदर भटकते रहते हो, और कहीं ना कहीं वो वाले सिचुएशंस खत्म हो रहे हैं। अभी आप ये सारे नार्सिसिस्ट लोगों को बोल दोगे कि नहीं, आपके ये परमिशंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी ये अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद हो अपने लिए एडवाइस लेने के लिए, अपने लिए डिसीजंस लेने के लिए, और यही चीज़ आप बहुत क्लीन एंड क्लियरली बोल दोगे। आई थिंक मैं ये भी देख सकता हूँ कोई एग्जाम्स या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स, एट द सेम टाइम अगर एक देश से दूसरे देश, एट द सेम टाइम कोई रिलेशनशिप में अगर आप हमेशा सच बोलते थे या फिर आप किसी को कुछ समझाए थे और वो नहीं समझा था और चला गया था, फाइनली उसको पता चल रहा है कि आपने उसको सही तरीके से बोले थे और वो वापस आएंगे, और डेफिनेटली उस टाइम पे आप शायद उसको फॉरगिव भी कर दोगे कि हाँ चलो ठीक है। आई थिंक कुछ ऐसे काम कर रहे हो जहाँ पे आप काइंड होके काम कर रहे हो, यहाँ पे आप राइट नहीं हो रहे हो। किंग ऑफ शॉर्ट्स मतलब क्या है कि लाइफ अगर आपको दो ऑप्शंस हमेशा दे, दैट बीइंग अ काइंड पर्सन और बीइंग अ राइट पर्सन, ऑलवेज चूज द ऑप्शंस कॉल्ड बीइंग अ काइंड। सो मैं यही बोलूँगा कि दयालु होने का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा क्या है कि यूनिवर्स आपको हमेशा मदद करेंगे। यहाँ पे बात ईगो का नहीं है, यहाँ पे बात मोरालिटी का है, यहाँ पे बात एथिक्स का है, और आप खुद का एथिक्स एंड मोरालिटी भी प्रूव करोगे, एंड साथ ही साथ जिस चीज़ के लिए आप बने हो उस चीज़ के बहुत करीब आप पहुंच जाओगे। इसी के साथ इस छोटा सा रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ, चलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास। अगर आप लोगों को पाइल नंबर 3 भी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप पाइल नंबर 3 को भी फॉलो कीजिए, और नहीं तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस एंड पाइल नंबर जो चूज़ आप किए हो यहाँ पे बयां कीजिए कमेंट सेक्शन में। मिल रहा हूँ पाइल नंबर 3 पे। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो अगर आप ये एमेथिस्ट क्रिस्टल्स को चूज़ किए हो, ये पाइल आपके लिए है। देख लूँगा कि आपके सोल को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोल। तो कार्ड्स को रिवील करते हैं। वाओ, कनेक्ट विथ योर इमोशंस, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। क्या ये सुपर मून में आप किसी को मिस कर रहे थे? क्या आप अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए कुछ किए थे? क्या आप प्रे कर रहे हो अंदर से अपने मम्मा पापा के लिए, या फिर कोई एक ऐसे दोस्त जिसको आप नहीं देखे हो, या फिर जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, या फिर जो एक प्लेटोनिक कनेक्शन से या फिर ट्विन फ्लेम है? आई थिंक आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो। आई थिंक एंजल्स आपको हग कर रहे हो, और एंजल्स बोल रहे हैं कि रो मत, बिकॉज आप जिस तरीके से आप डार्केस्ट डेज देखे हो उस तरीके से और आप डार्केस्ट डेज नहीं देखेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि महादेव आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। दिस ब्लू कलर मीन्स थ्रोट चक्रा। लोगों के नेगेटिव एनर्जी जब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व आप कर लेते हो, तब महादेव आके आपको हील करते हैं, महाकाली आके आपको हील करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप इमोशनली लोगों के साथ बहुत कनेक्टेड हो, और काइंड ऑफ लोग आपको बहुत ज़्यादा रुलाए हैं, और कुछ इमोशनल चाइल्डहुड ट्रॉमा और इश्यूज़ को लेके आप बहुत चिंतित हो। आई थिंक आपके सोल को सिंपली एक हग चाहिए और एक कंधा चाहिए जो आपको बोलेंगे कि यस आप लवेबल हो, आप ब्यूटीफुल हो। आई थिंक आप देखते देखते भी आपको आंखों में आंसू आ रहे हैं। आई फाइंड यू वेरी जेन्युइन पर्सन, आई फाइंड यू ट्रस्टवर्दी पर्सन, आई फाइंड यू वेरी वेरी केयरिंग पर्सन। मैं आपको महसूस कर सकता हूँ, आपके नादानियों को महसूस कर सकता हूँ, आपके काइंडनेस दयालुपन को महसूस कर सकता हूँ, आपके आँखों को मैं महसूस कर सकता हूँ, बिकॉज आप सच में बहुत प्योर पर्सन हो, बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा पर्सन हो, और हर प्यारा पर्सन को ही बहुत डार्केस्ट फेज से जाना पड़ता है, और आपका भी ऐसा ही होगा। लेट्स सी, लेट्स सी। Oh my God, bring love into the situations, bring love into the situations। क्या यहाँ पे कुछ नए लव का बात है, या फिर क्या क्या क्यों? क्या आपके प्यार के ऊपर विश्वास उठ गया है? क्यों इतना रो रहे हो?
Oh my god, this card came up. और कुछ cards. Okay, 2 cards. Okay. Friendliness and aloneness. देखो, aloneness and friendliness. देखिए, मैं एक चीज़ महसूस कर सकता हूँ, आप बहुत अंदर से लोनली हो, बट ऐसे आप नहीं हो। आप लोगों के साथ बात करना चाहते हो, बहुत फन लविंग हो, आपके अंदर एक कलर छुपा होता है, या फिर आप क्लोजेटेड हो सकता है आप नॉन बाइनरी पर्सन हो, या फिर सेम जेंडर पर्सन हो, या फिर आप लोगों के सामने घुल मिल नहीं पा रहे हो बिकॉज आप एक ऐसे स्पिरिचुअल केज के अंदर बंधे हो कि आप डर रहे हो सकता है कोई रिजेक्शंस महसूस किए हो इसी वजह से, या फिर कौन सा माया है, कौन सा मोह है आपके अंदर, आप समझ नहीं पा रहे हो। डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपके लाइफ में रोमांस आए, लव आए। हो सकता है कि आपके एज है 30 अबव, सेकेंड मैरिज, या फिर 50 अबव, आपको कभी भी ज़िंदगी में प्यार नहीं मिला और फॉर द फर्स्ट टाइम प्यार मिल रहा है, तब आप डर रहे हो क्योंकि उसका साइन और सिग्नल्स अच्छा नहीं लग रहा है, किसी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्या हो रहा है पता नहीं है, इमोशनल फील हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, अलोन अकेली भी हो, बट एक एहसास है कि कोई अगर होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक डीप, बहुत प्योर सेक्सुअल एनर्जी, क्योंकि वो चाहत कुछ डिफरेंट लेवल के चाहत नहीं, ये एक प्योर स्पिरिचुअल कॉस्मिक फिजिकल इंटीमेसी है, जो चीज़ शायद आप एक स्पिरिचुअल पर्सन के साथ ही शेयर कर सकते हो, किसी और पर्सन के साथ ये शेयर नहीं कर सकते हो। किसी के रंग के संग आप मिलना चाहते हो। आई थिंक कोई पर्सन को आप फॉलो कर रहे हो, बट वो पर्सन रेडी नहीं हो रहा है, या फिर वो पर्सन आपको कोई साइन और सिग्नल नहीं दे रहे, बट उसके रंग में आप घुलना चाहते हो। आई काइंड ऑफ फील उसके साथ जेलअप होना चाहते हो, बट वो इमोशनली राजी नहीं हो रहे, इसके कारण आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, या फिर घर में आप अकेले रहते हो और ये चीज़ आपके एक स्टेटस बन गए है, आप दूसरों के साथ मिलना चाहते हो बट मिल नहीं पाते हो, बिकॉज अक्सर आप इमोशन से डरते हो या फिर इमोशंस को समझते नहीं हो। कुछ हद तक इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड एट द सेम टाइम जॉब हो या फिर कैरियर हो या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज में आप वो वाले कनेक्शंस को फील नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो। जब आपके क्राउन चक्र या फिर थ्रोट चक्र या फिर थर्ड आई के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स होता है ना, तो ऐसा फीलिंग्स होता है कि आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो बट सुनने के लिए कोई नहीं है, या फिर बहुत कुछ शेयर करना चाहते हो, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके बातें, आपके सीक्रेट पैशंस, आपके ना पूरा कर पाना, सारी चीज़ों को आप शेयर करना चाहते हो, पर्टिकुलरली आपके डिज़ायर्स को शेयर करना चाहते हो, बट आप डर रहे हो कि किसके साथ शेयर करो, क्योंकि जो भी आ रहे हैं या तो वो अपने मकसद से आ रहे हैं या फिर वो कंप्लीटली आपके सामने एक दीवार खड़ा कर रहे हैं। आई थिंक आप एक ऐसे स्पिरिचुअल केज के अंदर हो जहाँ पे यूनिवर्स आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको एक जर्नी के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद आपको मिलेगा। आई थिंक कोई गुरु ने आपको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बोला है, किसी पर्सन के साथ बात करने के लिए नहीं बोला है, या फिर आप खुद पता चल रहा है कि एक पर्सन को आप चाहते हो बट वो आपके लिए हानिकारक है, तो खुद को आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो सकता है कि उस पर्सन की वजह से आप दूसरे पर्सन के साथ बातें नहीं कर रहे हो, आपको चाहिए कोई पर्सन, बट आपके सोल आपको बोल रहे कि आप बातें करो दूसरे पर्सन के साथ, बट आप बोल रहे हो नहीं, मैं बातें नहीं करूँगा, मेरे को वही पर्सन चाहिए। या फिर ऐसा हो रहा है कि डिवोर्स या फिर सेपरेशंस के फेज में हो या फिर नो कॉन्टैक्ट फेज में हो और आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, क्योंकि ना तो आप दूसरे पर्सन के पास जाना चाहते हो या फिर कोई ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। आई थिंक आपके सोल को एक फ्रेंड चाहिए, एक इमोशनल रिलेशनशिप और कंपेनियनशिप चाहिए, जो आपको समझे, जो आपको आपके बारे में सोचे, बट उस चीज़ के लिए रिस्क आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो दुनिया है ये बहुत कठिन है, वो आपके जैसे नहीं है। आई थिंक आपके एक मन में एक ख्वाहिश है कि काश मेरे लाइफ में कोई आए, बट उसके साथ साथ आप अकेले रहते बहुत डिप्रेस्ड हो गए हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे आप दूसरे पर्सन के साथ घुल मिलेंगे। तो आपके सोल एक कलर डिमांड कर रहे हैं, आपके सोल आपको बोल रहे हैं मेरे को एक कलर दो, मेरे को रंगना है खुद को, और आप कौन से कलर आप अपने सोल को देंगे ये चीज़ अभी तक नहीं सोच पाए हो, क्योंकि आप कलरलेस हो गए हो, एक जिंदा डेड बॉडी, या फिर ऐसा हो सकता है एक इमोशनल लेस पर्सन जो एक टाइम पे बहुत प्यार करता था किसी को, या फिर किसी ज़माने में वो एक लवर था, अभी वो एक कंप्लीट संत बन गए हैं,
या फिर एक कंप्लीट डिवाइन एंटिटी जो सबसे डिटैच्ड, बट उसको डर है कहीं ना प्यार आ जाए उसको चकमा देने के लिए। आपके यूनिवर्स बोल रहे कि लव को ले आओ और आप बोल रहे हो नहीं। आपके यूनिवर्स बोल रहे कि खुद को रंगवाओ, आप बोल रहे हो नहीं, मैं अकेले ही सही हूं। बट डीप डाउन इनसाइड आप चाहते हो किसी को, बट आप बोलते नहीं हो उसको। कहीं ना कहीं कोई पर्सन भी चाहते हैं बट वो भी बोलते नहीं, बट दोनों के अंदर एक कोर्डियल रिलेशनशिप है। क्या आप मैरिड हो, या फिर अनमैरिड भी हो सकते हो, या फिर सेपरेटेड भी हो सकते हो, या फिर क्लोजेटेड पर्सन भी हो सकते हो। बहुत कुछ चल रहा है। लेट्स सी क्या रहा जर्नी, लेट्स सी। ओके, स्टार, स्पिरिचुअलिटी, होप, स्टिलनेस, लोनलीनेस भी हो सकता है। ओह, टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग, किसको छोड़ के किसको चुने, डिसीशंस, ऑप्शंस, हार्डल्स, जजमेंट। आना ही था ये कार्ड को। चैरियट, ओ माय गॉड, पता चल रहा है, पता चल रहा है, पता चल रहा है क्या क्या हो रहा है। ओ माय गॉड, 9 ऑफ wands, 9 of wands, 9 of wands, 9 of wands. Wow, ace of cups. So I think मैं सही हूँ। आई थिंक आप अपने सोल को हील किए हो, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। ओके, आपके अंदर एक डिवाइन ऑरा है। ये डिवाइन ऑरा शायद आप पास्ट लाइफ से लेके आए हो, या फिर इस लाइफ पे डिस्कवर किए हो, या फिर आप खुद मेडिटेट करते करते ये एक डिवाइन ऑरा को लेके आए हो। कहीं ना कहीं आपको पता है कैसे रिलेशनशिप को हील करना है, बेंड करना है, कैसे स्पेल किया जाता है। बट रिलेशनशिप मैं नहीं बोलूँगा, आप एक ऐसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस में थे जिस सिचुएशंस में आप खुश हो रहे थे, और कहीं ना कहीं ऐसे खुश होते 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 कुछ चीज़ पे ब्रेक आ गया, या फिर मैं देख सकता हूँ कि कहीं से आप छुटकारा आपको मिल ही गया, या फिर जो एक कनेक्शंस था, सिर्फ नाम के वास्ते कनेक्शंस था, वहाँ से भी यूनिवर्स आपको खींच लिया। और जैसे यूनिवर्स वहाँ से खींच लिया, आपने भी रिमूव किया, आपने भी अटैचमेंट को रिमूव किया, क्योंकि आपको पता है आप एक अवेकेंड सोल हो। आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा डार्केस्ट डेज देखे हो, अपने को आप छोड़े हो सकता है किसी का डेथ भी देखे हो, नियर डेथ एक्सपीरियंस भी आपका हुआ है। बट जैसे आपने एक टॉक्सिक कनेक्शंस को छोड़े हो, उसके बाद आपको लाइफ दो ऑप्शन दिया, यानी कि एक टॉक्सिक कनेक्शंस में नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ट्विन फ्लेम को छोड़े हो, तब से आप सोल पर्पस पे लगे पड़े हो। अब सोल पर्पस के अंदर आपका प्रैक्टिकलिटी भी था, स्पिरिचुअलिटी भी था। तो हो सकता है कि आप एक कॉर्पोरेट पर्सन थे, उसके साथ साथ आप अपने स्पिरिचुअलिटी को लेके भी चलते थे, या फिर ऐसा हो रहा है कि आप एक रिटायर्ड पर्सन हो, या फिर आप एक कंप्लीटली काम को ख़त्म किए हो 10-20 साल के बाद, 10-12 साल के बाद, और एक ये जो नए स्टार्ट आपका हुआ, ये नए स्टार्ट कंप्लीटली हुआ, हो सकता है कि एक ब्रेक के बाद, या फिर एक रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद, या फिर एक घर से दूसरे घर के बाद। आई थिंक कुछ चीज दो ऑप्शंस की तरह आपके लाइफ में आए, और वो आपको काइंड ऑफ ऑन एंड ऑफ जगल करते 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 जगल करवाए वो चीज आपको। और हो सकता है पास 2 साल से, किसी किसी के लिए 19 साल से आप लोग जगलिंग मोड में थे, और जगल करते 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 एक चीज आप भूल गए कि आप भी एक ह्यूमन हो, आपका भी कुछ नीड्स है, आपके सोल को भी कुछ चाहिए। और आपने उसके बाद जब पीछे मुड़ के देखे, तो आप देखे कि आप दूसरे पर्सन के लिए करते गए उसके नीड्स, उसके चीजें, ये हो सकता है फैमिली या फिर पर्टिकुलर पर्सन, बट उसके तरफ से आपको सिर्फ मिला तसल्ली, सिर्फ तसल्ली। और कहीं ना कहीं ये तसल्ली आपको एक ऐसे अमृत की तरह लगा,
क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत बिजी थे, बहुत कुछ लाइफ में चल रहा था, बहुत कुछ सहे थे, और वो तसल्ली भी आपके लिए बहुत कुछ था, बट आपका एक उम्मीद था कि कुछ होगा, ये ऐसे ऐसे में मेरा लाइफ नहीं जा सकता है। और वो उम्मीद आपके लाइफ में वापस आ रहा है। आई थिंक आप एक इश्यूज को लेके, इमोशनल इश्यूज को लेके चल रहे थे, या फिर ऐसा सोच रहे थे कि एक जॉब छोड़ूं या फिर उसको कंटिन्यू करूं, या फिर एक रिलेशनशिप क्या सच में मेरे लिए है, क्या मेरे को कट ऑफ कर देना है, ना कोई कम्युनिकेशंस, ना कुछ, ना कोई बातें। आई थिंक उसके लिए आप खुद के हर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। आई थिंक उस रिलेशनशिप को लिए ही आप दूसरे पर्सन के पास नहीं गए। आई थिंक खुद को प्रोटेक्ट करके रखे थे कोई काम के लिए। हो सकता है कि आप अपने सीए को कंप्लीट करना चाहते थे, या फिर हो सकता है कि आप अपने गवर्नमेंट जॉब को कंप्लीट करना चाहते थे, बट नहीं हो पाया। फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं हो पाया, फर्स्ट अटेम्प्ट पे रिलेशनशिप चले गए, फर्स्ट शादी बहुत बुरी तरीके से फंसा, और फाइनली आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक रीअवेकनिंग हो, और उस रीअवेकनिंग के बाद कोई पर्सन आपके लाइफ में आए, आपको समझे, वो डिसीजंस ले, और आपके एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाए। क्योंकि बहुत दिन से आप अकेले हो, बहुत दिन से आप रिलेशनशिप या फिर अपने पर्सनल लाइफ को सिर्फ हील करते आए हो। लाइक आप एक सर्वाइवर हो, आप एक चीज स्टार्ट होता है, दूसरी चीज खत्म करते हो, तीसरी चीज स्टार्ट हो जाता है, एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम, दूसरे प्रॉब्लम से तीसरे प्रॉब्लम, करते 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 आप डिसीजंस नहीं ले पाए, और फाइनली अभी आपका डिसीजंस का वक्त आ गया है, जजमेंट का आना ही था। और किस चीज का डिसीजंस ले रहे हो कि कौन से पद पे आप जाओगे, दिस वे और दैट वे, यानी कि इमोशनल लाइफ में क्या करोगे। हो सकता है कि आप एक पर्सन को प्यार करते थे, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, अभी शादी का वक्त आ गया है, और अभी भी आप रेडी नहीं हो पाए हो, क्योंकि आप अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए हो। बट अभी आपको एक डिसीजन लेना है, क्योंकि आपके सोल बोल रहे कि मेरे को रंगवाओ किसी के रंग से, और आप बोल रहे हो नहीं, मैं अकेले ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिसको प्यार करता हूँ वो पर्सन मेरे लाइफ में नहीं है, तो मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। बट आपके सोल बोल रहे कि आपको डिसीजन लेना है, दिस वे और दैट वे। वैसे भी आपको उस नए पर्सन के साथ मिलना है, या फिर जो आपके लिए वेट करे उसको मिलना है। मेरे ख्याल से ये जजमेंट हो सकता है कि रिकंसिलिएशंस कोई नए तरीके से आ रहा है, बट उस पर्सन को आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको जिस तरीके से ये धोखा देके गया 2-3 साल पहले, सेम तरीके से अगर वो वापस आएंगे तो आप शायद इस पर्सन को ना बोलोगे। और ये चीज हम देखेंगे, क्या आप पुराने पर्सन को चुन रहे हो या फिर नए पर्सन के साथ मूव ऑन कर रहे हो। क्या आप पुराने जॉब को लेके चल रहे हो, नए डिपार्टमेंट, नए डिजिग्नेशंस के साथ, या फिर कंप्लीटली छोड़ रहे हो। क्या आप कोई डिसीजंस ले रहे हो, जो चीज को लेके आप स्ट्रगल कर रहे थे, क्या वही चीज को लेके आप चल रहे हो, या फिर कंप्लीटली नए स्पिरिचुअल वे में आप जा रहे हो। ये चीज देखेंगे। बट इससे पहले मैं 2-3 चीज बोल रहा हूँ। आपके अंदर रिसेंटली एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हुआ। मैं क्यों बोला स्टार सीड हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके सोल को क्या चाहिए। आई थिंक आपके साथ पानी का गहर ताल्लुकात है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिवर पसंद करते हो, समुंदर पसंद करते हो, स्टिल वाटर पसंद करते हो, बारिश पसंद करते हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेचर को एंजॉय कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीख गए हो, विद अ कॉफ़ी, विद अ बुक, या फिर गुड म्यूज़िक। आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। आप खुद को ऐसे फोर्स नहीं करते हो कि मेरे को एक पार्टनर चाहिए। नो, आपको चाहिए सुकून। ये सुकून हो सकता है आपके सोल का, ये सुकून हो सकता है फाइनेंशियल, ये सुकून हो सकता है आपके स्पिरिचुअल लाइफ का। जो भी है, सुकून पाने के लिए आपको डिसीजंस तो लेना ही है, एटलीस्ट आपको एक स्टेप तो लेना ही है। आप क्या कर रहे थे, आप म्यूट बटन को दबा दे रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था ये बहुत टफ सिचुएशन है, इस सिचुएशंस में मैं डिसीजंस नहीं ले सकता। यूनिवर्स आपको रिमाइंड करवाया कि लास्ट दिसंबर में ही सही हो सकता है कि आपको एक सिमिलर सिचुएशंस आया, आपने बोला नहीं स्किप कर दो, मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ। कोई चीज़ को लेके आप रेडी नहीं हो पा रहे थे, कोई चीज़ को बार बार यूनिवर्स आपको बोल रहा था कि रेडी हो, नो रेडी नहीं हूँ, रेडी हो, रेडी नहीं हूँ, रेडी हो, रेडी नहीं हो। अभी आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस पे लेके आए हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे कि अभी आपको रेडी मैं नहीं सुनूंगा, आपको इधर चूज करना है दिस वे और दैट वे। तो एक ऐसे मेजर सिचुएशंस पे टर्निंग पॉइंट है। हो सकता है आप अपने लाइफ में एक बहुत मेजर डिसीजंस ले रहे हो, या फिर ले रहे हो, या फिर आप अपने सोल के बातें सुनने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए ये रीडिंग को देख रहे हो। आप प्रोटेक्टेड हो,
आपके क्रिएटिव एंडेवर बढ़ गया है, आप पहले जैसे थे अभी आप वो पर्सन बिल्कुल नहीं हो, एक नए पर्सन में बदल गए हो, बट आपके सोल को ये चीज़ पता नहीं है। यस, आपके सोल को ये चीज़ पता नहीं है, बट आपके अकाशिक रिकॉर्ड को पता है ये चीज़। तो आपके सोल अभी तक वो डिसीजंस लेने के लिए ही इंतज़ार कर रहे हैं, बट अकाशिक रिकॉर्ड्स आपको बोल रहे हैं कि ये एक सही निर्णय लेंगे, ये अपने दिल को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने माइंड को प्रोटेक्ट करेंगे, और अल्टीमेटली जो चीज़ इसके लिए बना है वो वही डिसीजंस लेंगे। यानी कि आप अपने सोल को सहायता करोगे विद द हेल्प ऑफ योर अकाशिक रिकॉर्ड्स। अकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि उस रिकॉर्ड्स में हमारा पास्ट एंड फ्यूचर एंड प्रेजेंट स्टोर हो जाता है और स्टोर रहता है। वहाँ से हमारा परमात्मा इंफॉर्मेशंस लेके आते हैं, हम लोगों को देते हैं थ्रू टैरोट या फिर थ्रू डिविनेशंस या फिर थ्रू मेडिटेशंस, और हम लोगों को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है या फिर कोई चीज़ के अंदर क्या है। और ऐसे ही इंट्यूटिव पावर आपको अभी आ रहा है, अंदर से कुछ बातें अब सुन पा रहे हो। हाई वाइब्रेशनल साउंड हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, यूनिवर्स की बातें, यूनिवर्स के साइन, टैरोट, एस्ट्रोलॉजी, और ये सब चीज़ के ऊपर आपको फोकस आना स्टार्ट हो गया। हो सकता है ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है एक डिवोर्स के बाद, सब कुछ स्टार्ट हुआ है ब्रेकअप के बाद, या फिर बहुत दिन से आप एस्ट्रोलॉजी करते थे, उसके बाद सब चीज़ बंद कर दिए थे, अचानक ये सब चीज़ करने का मन कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर आप किसी के लाइफ में जा रहे हो, या फिर एक मेजर डिसीजंस ले रहे हो, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप हमेशा क्विट करते थे, स्किप करते थे, एस्केप करते थे, अभी टाइम आ गया कि फेस करने का। क्या फेस करोगे, कैसे फेस करोगे, क्या होगा, सब देखेंगे। लेट्स सी। पाइल नंबर 3, कैसे अपने आने वाले सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड, हेरोफेंट। ये कार्ड साफ बता देता है कि आप अपने परमात्मा को सुनेंगे, आप अपने अकाशिक रिकॉर्ड्स को सुनेंगे, आप अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस को सुनेंगे, आप अपने फैमिली को सुनेंगे, आप अपने सोल के धर्म को फॉलो करेंगे। ऐसा सिचुएशंस में देख सकता हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व है और आप अपने फैमिली मैरिज को सुनोगे, बिकॉज आप देखे हो कि पर्सनल लाइफ में आपके लव लाइफ या फिर लव का फ्रीक्वेंसी उतना अच्छा नहीं है, या फिर ऐसा हो रहा है कि कोई दोस्त आपको सलाह दे रहे, कोई पंडित जी आपको सलाह दे रहे, कोई गुरु आपको सलाह दे रहे। आई थिंक वो गुरु के गाइडेंस आप सुनोगे। आई थिंक आप अपनी लाइफ का एक गुरु बन जा रहे हो, खुद को गाइड कर रहे हो। हेरोफेंट मतलब नॉलेज, विजडम। तो जो डिसीजंस आप लेने वाले हो वो सही तरीके से आप उस डिसीजंस को लेंगे, बट इस डिसीजंस को लेके आप दूसरे पर्सन के साथ डिस्कस करेंगे। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आपका फैमिली जो डिसीजंस बोल रही है, फिर आप डिवाइनली जो डिसीजंस सुन रहे हो वही डिसीजंस आप लोगे। हो सकता है कि ये डिसीजंस लोगों को लगे कि आप थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होके ये डिसीजंस ले रहे हो, या फिर लोगों को लगे कि हाँ आप थोड़ा सा रेबेलियस होके ये डिसीजंस ले रहे हो। जो भी है ये आपके सोल का कॉलिंग है, ये हम नहीं जान सकते। तो कुछ ऐसे डिसीजंस आप ले रहे हो जो गुड डिसीजंस होगा, बट ये थोड़ा सा हटके होगा, यूनिक होगा। बट इस डिसीजंस पे आपका बॉडी माइंड स्पिरिट भी अच्छा रहेगा, आपके फैमिली एंड सोल फैमिली भी अच्छा रहेगा। सो एक मेजर डिसीजंस आप ले रहे हो। मैं ये भी देख सकते हो कि लाइफ लेसन मिल रहा है आपको, और वही लाइफ लेसन को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि पास्ट एक्सपीरियंस से जो भी आपको सीख मिला है वही चीज़ को लेके आप अप्लाई कर रहे हो, और उसके बदौलत पे आप एक अच्छा डिसीजन ले रहे हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी आप जो भी दर्द सहे थे उसके बारे में भी आपको पता है, बिकॉज मैंने पहले ही बोला हूँ कि आप एक स्टार सीड हो और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशंस, यानी कि आप कोई नए पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई मैरिड पर्सन या फिर सेपरेटेड पर्सन के साथ आप थे, फाइनली ये सेपरेटेड पर्सन आपके साथ मैरिज करने के लिए राजी हो जा रहे हैं, या फिर किसी के साथ आप लिव इन करने के लिए राजी हो जा रहे हो। ये पर्सन एक मैरिड पर्सन थे, या फिर इस पर्सन का एक बच्चा है, या फिर इस पर्सन के चाइल्ड है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप एक मैरिड पर्सन हो और आप एक सिंगल पर्सन के साथ कंप्लीटली समाज के विरुद्ध जाके भी इस पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके सोल यही बोलते हैं। आप कुछ ऐसे चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो जो एक रेबेलियस है, जो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स भी है,
आपके सोल के मुताबिक, बट ये निर्णय ही सही निर्णय होगा। फाइव ऑफ वंस। नाउ ये यहाँ पे मैं बात बोल रहा हूँ कि इस सिचुएशंस को लेके आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। आई थिंक ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप पोस्टपोन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ये इसीलिए सोच रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेंगे। आई थिंक कुछ ऐसे डिसीजंस आप ले रहे हो जहाँ पे फैमिली का उतना ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं था, या फिर जिस सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स था। आई थिंक जहाँ जिस जगह पे आप जा रहे हो, जिस क्रिएटिव एंडेवर को लेके जा रहे हो, या फिर जो डिसीजंस आप ले रहे हो, वो डिसीजंस लेने से पहले आपको बहुत ज़्यादा कैओस महसूस हुआ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो भी सिचुएशंस में आप थे वो बहुत कैओटिक हो गए थे, वो सिचुएशंस आपके हद से बाहर हो गया था, इसीलिए आपको कोई डिसीजंस लेना पड़ा। आई थिंक वो डिसीजंस ये हो रहा था कि आपके घर में कोई कलेश हो रहा था, वर्क में कोई कलेश हो रहा था, और फाइनली आपने डिसाइड किए, या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए आपने डिसाइड किए, या फिर आप अकेले रहते रहते थक गए थे, इसीलिए अपने डिसाइड कर रहे हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि फेडअप होके आप एक डिसीजंस ले रहे हो, वो सही डिसीजंस ले रहे हो, या फिर कोई काउंसलर के पास आप गए हो, काउंसलर आपको आपके जो अंदर के कैओस से बाहर निकाला है और वो आपको कुछ सलाह दिया है। बट जो भी है, आप इस सिचुएशंस को लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि मन में इस सिचुएशंस के लेके आपके बहुत कन्फ्लिक्ट्स था, और अभी भी शायद है, और उस कन्फ्लिक्ट्स को आप हरा रहे हो, कंप्लीटली हरा रहे हो, क्योंकि आपके कन्फ्लिक्ट्स आपको हमेशा नेगेटिव तरीके से धकेल दे रहे थे, और वो आज से नहीं हो सकता है, 5 महीने से ये सोच है, या फिर 5 वीक से ये सोच है, या फिर 5 साल से ये सोच है, और फाइनली आप अपना दिल का सुन रहे हो, दिमाग का नहीं। क्योंकि आप अपने लाइफ में और ज़्यादा अकेले नहीं रह रहे हो, आपको फाइनली कोई पथ चाहिए, कोई ऑथेंटिक पथ चाहिए, क्योंकि आप या तो फैमिली, या फिर खुद के प्रेशर, या फिर सोशल प्रेशर लेते लेते थक गए हो, एंड फाइनली यू आर टेकिंग अ वाइज डिसीजन, बहुत प्यारा डिसीजन, जहां पे सब लोगों का बोलती बंद हो जाएगा, जो आपके पीठ पीछे बिचिंग कर रहे थे उनका भी एक क्लैरिटी मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा, थप्पड़ मिल जाएगा। Ooh, 6 of Cups. Wow, reconciliations. Bottom of the deck is 10 of Cups. Oh my God. So ये हो सकता है कोई पर्सन आपके सोलमेट है, और ये पर्सन को लेके आप काफ़ी कंफ्यूज थे, क्योंकि ये पर्सन आपको आपके लाइफ में आने नहीं दे रहा था, या फिर सेपरेटेड था। तो ये पर्सन को आप डिसाइड कर रहे हो, हालांकि हो सकता है कि ये पर्सन जिस तरीके से आपको छोड़ के गया है, आपके मन बोल रहे हैं कि नहीं, इसको दोबारा अलाउ नहीं करना चाहिए, बट ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशंस, यानी कि आप अकेले रहते रहते थक गए हो, और इस पर्सन को आप क्षमा कर दे रहे हो, और फाइनली इस पर्सन को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। आई काइंड ऑफ फील आप बहुत ज़्यादा एक पर्सन को लेके, या फिर एक जॉब को लेके, या फिर एक सिचुएशंस को लेके डिप्रेस्ड हो गए थे, क्योंकि वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ऊपर से आपके फैमिली या फिर आपके सोशल जो फ्रेंड्स है, ये आपके ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट किए, और आपने और भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए। आप अक्सर सोचते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप डिसीजंस लेंगे, बट ऐसे डिसीजंस नहीं आया, या फिर ऐसा वक्त नहीं आया, और आपने सोच लिए कि ये कभी नहीं आएगा, तो आपने खुद को काइंड ऑफ विड्रॉ कर लिए। दोबारा यूनिवर्स आपको एक साइन दे रहा है, और दोबारा वही सेम सिचुएशंस पे आप आके फंसे हो, और अभी आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि क्या आपको आगे जाना चाहिए, क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या आपको लाइफ जो भी ऑफर करे, क्या ये अननोन ऑफर, अननोन हेल्प को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये डिसीजंस को आप ले रहे हो। ये हो सकता है कि कोई पर्सन आपके सामने आके मदद मांग रहे हैं कि मेरे को और एक बार मौका दो। हो सकता है ये एक मैरिड पर्सन हो सकता है आपके फैमिली बोल रहे कि नहीं, इसका दोबारा सोचो, बट आप खुद डिसीजंस ले रहे हो इस पर्सन के साथ। ये फिर एक ऐसा जॉब है जो जॉब आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हो, बट उस जॉब पे पैसा कम है, बट वहाँ पे आपको क्रिएटिव फ्रीडम मिलेगा, बट फाइनली आप डिसीजंस ले रहे हो कि समाज एक तरफ, आप
दूसरे तरफ, क्योंकि आप खुल के यहाँ पे जी सकते हो, आप खुल के एक्सप्रेस कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना डिजायर्स के साथ रह सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ बनना नहीं होगा, यहाँ पे नेचुरल होगा। आई थिंक जो आपकी डेस्टिनी है उस डेस्टिनी के पास आप जा रहे हो, और आपके सोल यही चाहते हैं कि आप वो डिसीजंस लो जो चीज़ को लेके आप डर रहे हो। आई थिंक आप सही पथ पे जाओगे। आई थिंक आपको पता है कि कौन सा डिसीजंस आप ले रहे हो, और ये डिसीजंस हो सकता है कोई नया पर्सन, या फिर हो सकता है कि पुराने पर्सन लौट आ रहा है, उसके लिए आप वेट कर रहे हो, और आपको पता है कि सही टाइम आने से ये पुराने पर्सन लौट के आएंगे, और वो आ रहा है, और आपने वो डिसीजंस बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हो। लास्टली मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप हमेशा नेगेटिव रिव्यू सुन रहे हो कुछ चीज़ के बारे में, या फिर कोई रीडिंग सुन रहे हो, और हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट ने भी आपको कुछ नेगेटिव बोला, और खुद के बारे में नेगेटिव सुन के आप बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। जब लाइफ आपके सामने पॉजिटिव रिप्लाई देना स्टार्ट कर देंगे, तब आपके सोल भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि आपके सोल को रिलीफ मिल रहा है, और ये रिलीफ उनको आपके सोल को ज़रूरत है, और ये रिलीफ ले आने के लिए आपकी सोल आपको बोल रही है कि प्यार लेके आओ मेरे पास। और प्यार कहाँ से मिलेगा? हो सकता है क्रिएटिव प्रोजेक्ट से, हो सकता है जॉब से, या फिर हो सकता है फेवरेट पर्सन से। आई थिंक आप खुद को दूर रख रहे हो किसी पर्सन के सामने से, क्योंकि आपको डर है कहीं ना कहीं आप दोबारा हर्ट ना हो जाओ, और वही सिचुएशंस को तोड़ के आप एक डिसीजंस ले रहे हो, और फाइनली आपके सोल को रिलीफ मिल जा रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। व्हाट अ ब्यूटिफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, आई होप यही रीडिंग आपके लाइफ में हो। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग लिख दीजिएगा फाइल नंबर 3 लिख के अपना एक्सपीरियंस, एंड प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, वीडियो के थ्रू ही आप लोगों के सामने मैसेज लेके आऊँगा। नेक्स्ट डे लेके आ रहा हूँ और एक पिक कार्ड रीडिंग, उसके लिए इंतज़ार करिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार कीजिए, एंड मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है महाकाली मुखर्जी, वहाँ पे फॉलो कीजिए, वो ब्लू टिक वेरीफाइड है, और ऑफिशियल फेसबुक पेज तो पता ही है। बट किसी भी सोशल मीडिया पे ना ही रीडिंग, ना ही हीलिंग, ना ही कोई सर्विस एक्टिवेटेड है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और अनकंडीशनली आपके लिए प्रे कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। आप तीनों पाइल चूज करके भी बोल सकते हो, बट प्लीज़ बोलिए कैसा लगा आप लोगों को। बाय, टेक केयर। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।